उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि देश के खिलाफ काम करते थे इसलिए जेल में बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम होने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से टारगेट किया गया है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों सितंबर 2020 से दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के आरोप में जेल में बंद हैं। उनकी बेल एप्लीकेशंस कोर्ट कई बार रिजेक्ट कर चुका है। वहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम सब आरोपों को नकारते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अब एक बहुत जरूरी बात, दोनों पर आरोप जरूर लगे हैं लेकिन अभी तक किसी भी कोर्ट ने इस केस में उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। ट्रायल अभी भी चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल, इन दोनों को लगभग 6 साल से जेल में बंद किया गया है और ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ इन दोनों का मामला नहीं है। इंडिया की जेल्स में लाखों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, ऐसे लोग जिनका ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ और जो न्याय की उम्मीद में सालों से जेल में बंद पड़े हैं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अगर किसी केस का ट्रायल सालों तक खत्म नहीं होता तो सिर्फ यूएपीए लगने की वजह से किसी व्यक्ति को अनंत समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने भी इस बात पर गंभीर ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि लंबी जुडिशियल कस्टडी और डिलेड ट्रायल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना बनता है। मान लीजिए कल को उमर खालिद और शर्जील इमाम दोषी साबित होते हैं तो उन्हें कानून के मुताबिक सजा हो जाएगी। लेकिन अगर कल को वही कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है तो जेल में बीते हुए ये 6 साल कौन लौटाएगा? उनकी फैमिली, उनका करियर, उनकी जिंदगी। ध्यान रहे ये सिर्फ इन लोगों का सवाल नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो बिना कन्विक्शन के तारीख पे तारीख सालों तक जेल में बंद रहता है। हालांकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ये सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है। एनसीआरबी के लेटेस्ट प्रिजन डेटा के मुताबिक भारत की जेल्स में लगभग 3/4 कैदियों को अभी तक किसी कोर्ट ने दोषी करार ही नहीं दिया और वो जेल में बंद हैं। सवाल सिर्फ एक है, इंसाफ मिलेगा लेकिन कब? इंसाफ सिर्फ सही फैसला लेने का नाम नहीं है बल्कि सही वक्त पर फैसला देने का भी नाम है। वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि सही कानों तक आवाज पहुंच सके।